पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कई सर्वे एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है। इसमें बीजेपी की सरकार बनती दिखाई जा रही है। ऐसे में हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा ने बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का कल आखिरी दिन था। मतदान हुए, बम्पर वोटिंग हुई, उसी के रुझान भी आना शुरू हो गए हैं। अब टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। इसी मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद योगेंद्र चौंदलिया जी। योगेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि इस बार बीजेपी या टीएमसी बंगाल में? टीएमसी का जमाना खत्म हो चुका है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत रही है। पूरे चुनाव में जिस प्रकार से 49 साल तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट फ्रंट रहा, उसने लोगों को परेशान किया। टीएमसी 15 साल शासन में रही ममता बनर्जी। 49 साल के बाद लोकतंत्र वहाँ देखा जा रहा है। लाखों लोग ऐसे हैं जो कल के चुनाव में जो बीत गया, जिन्होंने प्रेस किया है बटन, वरना बूथ कैप्चरिंग होती थी, गुंडागर्दी होती थी, वोट डालने नहीं दिया जाता था, लोगों के घरों पर ताले लगा दिए जाते थे, बाहर टीएमसी के गुंडे बैठ जाते थे बूथों के बाहर। लेकिन कल भी ऐसी खबरें आई थी, कल भी हिंसा हो रही थी। ईवीएम में बोला गया कि उस पे एक पेस्ट कर दिया गया ताकि वोटिंग ना हो। ईवीएम के ऊपर, हमारी ईवीएम के ऊपर जहां हमारा कमल का निशान था, दबाया गया। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। ये अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, वरना ये चुनाव ईमानदारी का नहीं हो सकता था। पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर वहाँ पर जिस प्रकार से मैडम को दिक्कत रही, बार बार वो अपनी पुलिस के माध्यम से गुंडागर्दी करनी चाह रही थी, और पुलिस का भी रोल कोई बहुत अच्छा नहीं था। एक मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने जितना दुरुपयोग 15 साल में किया है, वह दुरुपयोग को ख़त्म करने का कल समय चला गया। एग्जिट पोल जो है, जो आ रहा है, उसको नतीजे में तब्दील होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कई रुझानों में ये भी आ रहा है कि जो टीएमसी है वो भी आगे बढ़ रही है, उसकी बढ़त बहुत है। देखिए, अलग अलग लोग अपना सर्वे करते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है ये तो 4 तारीख को पता लगेगी। लेकिन अधिकतर लोगों का, सर्वेयर का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, लोग जो वहाँ के हैं वो क्या चाहते हैं? वो क्या चाहेंगे कि दीदी की वापसी हो या दादा आए इस बार? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के मतदाताओं ने जिस प्रकार से मतदान किया है, बड़ी बड़ी लाइनें लगाकर, तो ये मतदान ममता बनर्जी को दिल्ली आने का रास्ता दिया है कि अब आप घर बैठ जाओ, बंगाल में बैठ जाओ, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। दिल्ली में सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर। दिल्ली और पश्चिम बंगाल एक होकर वहाँ का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद टीएनपी न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे योगेंद्र जी ने बताया है कि इस बार टीएमसी और ये बीजेपी में कांटे की टक्कर, लेकिन जिस तरीके से रुझानें आ रही हैं वो तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार भी बनने को ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन शिव शंकर के साथ, नई दिल्ली।